न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीनी का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, चीनी का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, कैसे खरीदें सबसे सस्ता चीनी, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इस बिजनेस के लिए, कितना होगा प्रॉफिट मार्जिन। चीनी की डिमांड वर्ष भर रहती है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर बरसात का ही मौसम क्यों ना हो, चीनी की डिमांड वर्ष भर रहती है। चीनी की डिमांड सभी घरों और रेस्टोरेंट में रहती है। चीनी चाहे बच्चे हो या बूढ़े सभी को पसंद होता है और चीनी का प्रयोग मिठाइयों में किया जाता है, खीर बनाने में किया जाता है और अन्य व्यंजनों में किया जाता है। तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो इस बिजनेस में कभी भी मंदी आने की संभावना नहीं रहती है। अब प्रश्न उठता है कि चीनी बनती कैसी है, चीनी आती कहाँ से है। तो चीनी बनता है गन्ने से। गन्ने को चीनी मिल में भेजा जाता है जहाँ पे गन्ने से चीनी बनाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे खरीदें सबसे सस्ती चीनी। तो इसके लिए हमें उन स्थानों में स्थित मिल से चीनी खरीदनी चाहिए जहाँ पे गन्ना उत्पादक ज्यादा होता है, अर्थात गन्ना उत्पादक राज्यों में स्थित चीनी मिलों से हमें चीनी की खरीदारी करनी चाहिए। गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों में हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो हमें इन्हीं राज्यों में स्थित चीनी मिलों से चीनी खरीदनी चाहिए जिससे कि चीनी हमें सस्ती से सस्ती मिले। रेट क्या होता है जिसमें कि हमें चीनी खरीदनी चाहिए। तो चीनी के रेट डिपेंड करते हैं चीनी के दाने के ऊपर। कैसा दाना है, महीन दाना है, मीडियम दाना है या फिर मोटा दाना है, या फिर चीनी के प्रोसेसिंग के ऊपर, यानी कि चीनी की क्वालिटी कैसी है, उसका रंग कैसा है, मटमैला है, बिल्कुल साफ है। इन दो चीज़ों पे चीनी की रेट डिपेंड करती है। एक तो चीनी के दाने के आकार पे और दूसरा चीनी के प्रोसेसिंग के ऊपर। तो जो चीनी जितना ज़्यादा मोटा होता है उसका रेट ज़्यादा होता है, और यदि उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा की गई होती है, अर्थात यदि चीनी का कलर साफ होता है तो उसका भी रेट ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है चीनी के दाने और चीनी के प्रोसेसिंग के ऊपर। तो आप जब भी चीनी खरीदने जाएं तो चीनी के जितने भी वेराइटीज हों, जनरली ये 3 वेराइटीज होते हैं, तो तीनों वेराइटीज के रेट पता कर लें। अब प्रश्न उठता है कि चीनी के होलसेल बिजनेस के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए दुकान एवं गोदाम जहाँ पे आप चीनी को स्टोर कर सकेंगे और फिर बेच सकेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्टाफ चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 से 10 लाख रुपए की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आवश्यक होती हैं चीनी के होलसेल बिजनेस करने के लिए। जैसा कि हमने अभी बताया कि चीनी के होलसेल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 से 10 लाख रुपए। तो ये इन्वेस्टमेंट होगा दुकान एवं गोदाम में और स्टॉक में। यदि हम दुकान लेंगे तो हमें उसका किराया देना पड़ेगा, कहीं कहीं पगड़ी भी देनी पड़ती है दुकान किराए पे लेने के लिए, और यदि हम अपना दुकान बनाएंगे तो उसके भी खर्च होंगे। तो ये हो गया दुकान का इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आप कितना चीनी खरीद के लाते हैं, कितना स्टॉक रखते हैं अपने पास, तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मैंने बता ही दिया आपको कि ये इन्वेस्टमेंट 5 से 10 लाख रुपए तक हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चीनी के होलसेल बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये डिपेंड करेगा आपके खरीद प्राइस पे। आप कितने में चीनी खरीदते हैं इस पे निर्भर करेगा आपका प्रॉफिट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको उसी समय चीनी स्टोर कर लेना चाहिए जब गन्ना उत्पादन होता है और वो चीनी मिल में जाता है। तो जैसे ही गन्ना उत्पादन होता है तो उसका प्राइस कम होता है और चीनी मिलों को कम रेट पे गन्ना मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये रेट बढ़ता जाता है और मूल्य भी बढ़ जाता है चीनी के उत्पादन के बाद। सामान्यतः प्रॉफिट मार्जिन 5 से 10% तक होता है। इस प्रकार से आप चीनी का होलसेल बिजनेस करके
लाखों कमा सकते हैं। अगर आपका किसी भी बिजनेस से कोई भी सवाल हो तो आप अपना नाम और शहर लिखकर कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।